अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले माजरत, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। वैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने इसी तरह माजरत की थी। खैर एनीवेज माजरत। आज बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट स्लो है, आप पर भी असर हो रहा है, मुझ पर भी असर हो रहा है। हुआ कुछ यूँ कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करनी थी, जो मैंने की भी। आपने हेयर कलर वाली मेरी वीडियो देखी होगी। बात यह है कि मैंने उसे ना 8:30 बजे अपलोड करना था, 8:30 पौने 9, तो जाके अपलोड वो कब हुई? 10:15 बजे। क्यों? इंटरनेट। मैं बाहर से घर आया, लैंडलाइन चल नहीं रहा, आए रोज़ लैंडलाइन बंद हो जाता है। और डाटा पे आपको पता है किस तरह से मसले मसाइल हैं। व्हाट्सएप नहीं चलता, फ़ोटो नहीं जाती, ऑडियो नहीं जाती, वीडियो नहीं जाती, तो इंटरनेट स्लो होता है। तो मैंने डाटा पे अपलोड करना शुरू किया। वो इतना टाइम लगा रहा था, तो मैंने मोहल्ले में पता करना शुरू किया कि भाई कहीं और मुझे इंटरनेट मिल जाए। इसके घर गया, उसके घर गया, हर जगह इंटरनेट स्लो। फिर कर कर आके मैंने 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की ड्राइव करके किसी और रिलेटिव के घर गया जहाँ इंटरनेट निस्बतन तेज़ था। तो वहाँ जाकर मैंने अपनी वीडियो को अपलोड किया 10:15 बजे जाके। तो वहाँ मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मैं तो 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। कभी कभी नहीं भी करता, कभी कभी 4-5-6 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है। मैंने सोचा ये जो डेली अपलोड करने वाले हैं या जो रेगुलर अपलोड करने वाले हैं उनका क्या बनता होगा। उसको भी छोड़ देंगे, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो फाइवर पे काम कर रहा है, कोई अपवर्क पे काम कर रहा है, जिसका ब्रेड एंड बटर है, जिसका घर चल रहा है, इससे रोजी रोटी चल रही है, उसका क्या बनता होगा। वो क्लाइंट्स की डेडलाइन कैसे मीट करता होगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो कैसे चल रहे होंगे। उनका बिजनेस, जो बाहर के लोगों से, बाहर के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनका बिजनेस कैसे मुतासर हो रहा होगा। बाहर के क्लाइंट्स में पाकिस्तान का इमेज क्या बन रहा होगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो बच्चे नौकरी पर काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से अपनी जॉब सिक्योरिटी के लाले पड़े होंगे इस वक्त। ई कॉमर्स बिजनेस है हमारा, वहाँ कोई परफ्यूम बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, वो किस तरह से सफ़र कर रहा होगा। बायर किस तरह से सफ़र कर रहा होगा, सेलर किस तरह कर रहा होगा, कोरियर सर्विस, उसका बिजनेस मुतासर होगा। फिर कोरियर में काम करने वाले, फिर ई कॉमर्स में काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग, सब किस तरह से मुतासर हो रहे होंगे। फिर एजुकेशन सेक्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज दे रही हैं, टीच कर रही हैं, वहाँ किस तरह से उनका बिजनेस मुतासर हो रहा होगा। स्टूडेंट्स किस तरह से मुतासर हो रहे होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में जहाँ इसका आईटी का काम है, इंटरनेट का काम है, वो किस तरह से मुतासर हो रहा होगा। बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, यहाँ बिजनेसेस हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग हो रही है दुबई में, अमेरिका में, वो किस तरह से हो रही होंगी। ये जो हमारी राइड सर्विसेज हैं, येंगो है, इन ड्राइव है, ये किस तरह से सफ़र हो रही होंगी। मुझे कहीं जाना है, मैं कैसे जाऊँगा, डाटा मेरे हाथ में है, वो चल नहीं रहा, मैं कैसे जाऊँगा। और वो कंपनी किस तरह से लॉस सफ़र कर रही होगी, और किस तरह से जो बेचारा जो ड्राइवर है, जो राइड लेके जाता है, जो मोटरसाइकिल पे है, कार पे है, उसको कितना लॉस हो रहा होगा, उसका घर किस तरह से चल रहा होगा। तो मेरा तो ये सोच के दिमाग घूम गया। मैंने फिर गूगल किया, पता लगा कि 1 घंटे में जो हमारा आईटी सेक्टर को, इंटरनेट जब डिस्टर्ब होता है, बंद होता है, स्लो होता है, हमारे आईटी सेक्टर को कितना नुकसान होता है। 1 घंटे में $1 मिलियन का नुकसान होता है, और 1 दिन में $3 बिलियन। पहले ही हमारे बच्चे, मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, 14-14 साल, 16-16 साल, 18-18 साल एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी कितनी मिलती है? 25,000, 30,000, 50,000। पीएचडी रोल रहे हैं। तो इस सब से तंग आकर जब उन्होंने इसको पकड़ा, डॉलर्स बाहर से लाना शुरू किए, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। डॉलर से हमारा मुल्क चल रहा है, फॉरेन रेमिटेंस से हमारा मुल्क चल रहा है। जब उसमें वो आए तो उनके साथ ये हो रहा है। इसी वजह से फिर बच्चे बाहर जा रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, बाहर जाने से पहले भी एक दफ़ा खाल खिंचवा कर जाते हैं, भत्ते दे के जाते हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल की शक्ल में, पासपोर्ट बनवाने की शक्ल में, अटेस्टेशन की शक्ल में। अब देखें ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। जो मेन बात है वो ये है, चले छोड़ दें, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, हमारे लिए तो लग्जरी है। ये यूरोप के लिए है बेसिक, हमारे लिए तो लग्जरी है। हमें तो बेसिक्स हमारे पूरे हो जाएं बड़ी बात है, हमें तो साफ़ पानी मिल जाए बड़ी बात है, साफ़ हवा मिल जाए बड़ी बात है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमने क्या करना है। लेकिन छोड़ें उसे, ये जो बेचारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ये क्यों सफ़र कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से ये बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं, हमारी आईटी क्यों सफ़र कर रही है, हमारी इकोनॉमी क्यों सफ़र कर रही है, इस पर कोई क्यों नहीं सोचता। अब वो आईटी मिनिस्ट्री से मैं बयान सुन रहा था कि हम स्टार लिंक ला रहे हैं, इलॉन मस्क का स्टार लिंक हम ला रहे हैं अपने मुल्क में, आईटी सेक्टर इतना तरक्की कर गया। भाई उस इलॉन मस्क का एक्स तो आपने बैन करके रखा हुआ, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, पता नहीं साल हो गया, अब तो भूल गए, वो तो आपने बैन करके रखा हुआ। तो आप उसका इंटरनेट कैसे चलाएंगे? एक ऐप तो आप चला नहीं पा रहे, वो बैन की हुई है आपने। तो उसका इंटरनेट जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिसका जो अनकंट्रोलेबल है, वो आप कैसे लाएंगे?
फिर किसी ने पूछा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो कहा गया कि भाई एक्स तो 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई 2% अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर बंद करने की क्या ज़रूरत है? जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर क्या ज़रूरत है? दुनिया इस वक्त 5G की तरफ जा रही है। 6G 2030 में आने वाला है, डेवलपमेंटल फेजेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो। तेज़ तरीन ट्रेनों की बात हो रही है, तेज़ तरीन जहाज़ों की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, और हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा। और बात ये भी की जाती है कि फायरवॉल वगैरह यार ये तो चाइना में भी होता है। तो भाई चाइना जैसी तरक्की है यहाँ? चाइना में तसव्वुर कर सकते हैं आप वहाँ ये इंटरनेट इतना स्लो? तो उनका अली बाबा कैसे चलेगा? उनका अली एक्सप्रेस कैसे चलेगा? वहाँ तसव्वुर है कि इनड्राइव ना चले, यांगो ना चले, या उस तरह की जो भी वहाँ सर्विसेज हैं वो ना चलेंगे? हो सकता है उनका ई कॉमर्स रुक जाए, तसव्वुर है उधर। तो फिर हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से? चाइना से या सऊदी अरब से, दुबई से, जहाँ जहाँ फायरवॉल है, हम नहीं कंपेयर कर सकते। सो मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस पर तवज्जो दें, अपने आप से निकल कर सोचें, अवाम के बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें, अपनी सीट के बारे में मत सोचें, अवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, इसकी इकॉनमी के बारे में सोचें, क्योंकि ये है तो हम हैं। और मैं एक और बात बता दूं, लोग कहते हैं ना, अब यहाँ तो जो सच बोलता है ना, जो हकीकत बोलता है, जो मुंह खोलता है, उसको कहते हैं ये तो इंतशारी। लेकिन बात ये है कि अगर इस कौम से, इस यूथ से हमने ये बचा कुचा जो उसका सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर ये भी छीन लिया, तो फिर जो वेला दिमाग होता है वो तो होता ही शैतान का दिमाग है, वो वाकई फिर इंतशार की तरफ जा सकता है, अल्लाह ना करे। तो खैर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका फीडबैक पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।